बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिन्हास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया पे बड़ी बहस चल रही है और ख़ास तौर पे ये भारतीय सार्फिन जो हैं सोशल मीडिया के, वो खासे परेशान हैं। और परेशानी की बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने उनके 5 जो फाइटर जेट हैं उनको मार गिराया है। ये एक ऐसी खबर है जो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोची थी, और उनका ख्याल था कि चूँकि रफ़ाइल हमें मिल गया है तो रफ़ाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर तबाही फेर देगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पाकिस्तान के शाहीन इस वक्त पूरी तरह तैयार हैं, और रफ़ाइल क्या वो F-35 भी ले आते या इस तरह का कोई और बड़ा त्यारा भी ले आते तो पाकिस्तान के शाहीन उनको भी डाउन करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा लेते। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के जो त्यारे हैं उन्होंने ना तो सरहद को अबूर किया है, ना लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर किया है, ना ही वर्किंग बाउंड्री को अबूर किया है, बल्कि यहाँ रहते हुए अपनी हदूद के अंदर रहते हुए उन्होंने मिज़ाइल मारे हैं, मिज़ाइल दागे हैं, जिनकी वजह से उनके 5 त्यारे जो हैं वो ज़मीन बोस हो गए। इनमें से 3 रफ़ाइल त्यारे हैं, एक Su-29 है और एक MiG-29 है। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसे भारत जो है वो कैमोफ्लेज कर रहा है, भारत छुपा रहा है, और इस हवाले से कोई भी जवाब वो नहीं दे रहा कि क्या वो गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। मलबे उठाए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों से। मकबूजा कश्मीर में 3 जगहों से तो मलबे उठाने की तस्वीर सामने आ चुकी हैं। बठिंडा जो पंजाब के अंदर है वहाँ से भी एक रफ़ाइल त्यारे का मलबा उठाने की वीडियोस जो हैं वो वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी हैं। तो इस तरह जो पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने 5 त्यारे मार गिराए हैं, इनमें सच्चाई दिखाई देती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने आज पार्लियामेंट से कौमी असम्बली से ख़िताब करते हुए कहा था कि हम चाहते तो 10 त्यारे भी मार गिरा सकते थे, लेकिन हमने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया, और इसके नतीजे में हम 5 भारत के त्यारे जो हैं उनको नीस्त नाबूद करने में नाकाम हो चुके हैं। इसी तरह DGISPR ने भी इसकी तस्दीक की है, और अब जो है वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी इसकी तस्दीक करते जा रहे हैं, जिनमें रॉयटर है, जिनमें इस तरह की AFP है और इस तरह की दूसरी एजेंसियां हैं, वो भी इस बात को तस्लीम करने पे तस्लीम कर चुकी हैं कि पाकिस्तान जो है उन्होंने इंडिया के जो त्यारे हैं उनको मार गिराया है। रॉयटर ने तस्दीक किया है कि पाकिस्तान ने 3 त्यारे जो हैं वो मार गिराए हैं। इस तरह रफ़ाइल जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी ने भी ख़ुद तस्दीक कर दी है कि उन्हें इस बात की इत्तला मिल चुकी है कि उनका एक त्यारा जो है वो पाकिस्तान ने मार गिराया है। इसके अलावा 2 मज़ीद त्यारों के हवाले से उन्होंने कहा कि उसको भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ताहम फ़िलहाल हम इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक त्यारे के हवाले से उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये त्यारा मार गिराया है। और ये एक ऐसा त्यारा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इस त्यारे को अभी तक किसी ने नहीं मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान के शाहीन जो है उन्होंने अपनी महारत के साथ, अपनी पेशा वाला महारत के साथ इस त्यारे को भी मार गिराया है। तो पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा फ्लीट है, और इस फ्लीट में कौन कौन से जहाज़ जो हैं जिन्होंने कल के ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और आगे भी जो ऑपरेशन पाकिस्तान करने जा रहा है उनमें कौन कौन से जहाज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आपको इस पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत का अंदाज़ा हो सके। सबसे मेन किरदार इस जो कल का मार्का है उसमें अदा किया है J-10C ने। ये चीन से पाकिस्तान को मिलने वाला वो जदीद तरीन हथियार है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो ये किसी भी जगह पे जाके कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। ये स्टेल्थ त्यारा है और हकीकत में ये नज़र ना आने की सलाहियत रखता है। और गुज़श्ता रात PL-15 इस पर भी लगाए गए थे, और PL-15 जो है चीन की जानिब से जो मिसाइल दिए गए थे वो JF-17 थंडर पर भी लगाए गए थे। ये ब्लॉक 3 का त्यारा है, ये भी 4.5 जनरेशन का त्यारा है। तो J-10C ने लीड लिया है, उसके बाद F-16 त्यारे जो हैं वो फ़िज़ा में मौजूद थे, और तीसरा स्क्वाड्रन था वो JF-17 थंडर का। इन त्यारों ने मिल के कार्रवाइयाँ की हैं। कल जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा कि 70 से 80 त्यारे जो है भारत के आए थे, और इनका जवाब पाकिस्तान के शहीनों ने पूरी मुस्तैदी के साथ दिया है। और ये इस कार्रवाई के बाद, पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद और पाकिस्तान के इन पायलट्स की महारत के बाद अब
J-10C اور JF تھنڈر 17 ان بنانے والی کمپنیوں کے حصص بڑی تیزی کے ساتھ اوپر گئے ہیں، اور یہ اب ٹیسٹڈ طیارہ ہو گیا ہے پاکستان کا اور چائنا کا، اور جو اس حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں کہ ایک ایسا طیارہ جس کو ہٹ کیا ہے، رافیل کو جس نے ہٹ کیا ہے، تو وہ طیارہ کسی بھی طرح سے کم نہیں ہو سکتا۔ تو اب JF-17 کے جو ہیں اس کے حصص میں بھی ظاہر ہے اضافہ ہوا ہے، اس کا سٹاک بھی اوپر گئے ہیں، لیکن ڈیسالٹ جو رافیل بنانے والی کمپنی ہے اس کے حصص تیزی کے ساتھ نیچے آئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام ممالک جو یہ طیارہ خریدنا چاہ رہے تھے رافیل، وہ اب اپنے آرڈر کینسل کرنے کی سوچ رہے ہیں، اور شاید اگلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں اس کی باقاعدہ اطلاع بھی آ جائے۔ بھارت جو ہے وہ اس طیارے کے حوالے سے، رافیل کے حوالے سے سورس کوڈ مانگ رہا تھا کہ جی ہم نے موڈیفیکیشن کرنی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے، لیکن فرانس نے یہ سورس کوڈ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ خود اندازہ لگا لے فرانس کے اگر سورس کوڈ بھی دے دیا ہوتا تو یہ طیارہ تو بالکل ٹکے ٹوکری ہو جانا تھا اور کسی نے اس کو نہیں لینا تھا۔ جو بھارت کی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے اس نے اس طیارے کو تباہ کر دیا، اور فرانس کا یہ چونکہ ایک بہت بڑا طیارہ تھا تو فرانس کی جو انڈسٹری ہے اس کو بھی ایک شدید دھچکا لگا ہے۔ ایک اچھی مشین تھی رافیل، یقینی طور پہ ایک اچھا طیارہ تھا، لیکن بھارت کے نکمے پائلٹوں کی وجہ سے یہ طیارہ اب مارکیٹ میں بالکل جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے، اور اب اسے کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ تھی تارترین، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔